रिवीजन किया होगा तो याद होगा सुंदर साथ जी, नहीं तो कहाँ से याद होगा। और सुंदर साथ जी, हम यदि सुंदर साथ यदि ऐसा चाहते हैं कि अब जितने देर सुनते रहे उतना देर आनंद आता रहे, उसके बाद हमको कुछ भी ना करना पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है सुंदर साथ जी। क्योंकि सुनने में आपको 1 घंटा सुनने के बाद थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है, राज जी का थोड़ा सा बातें दिमाग में आती हैं, और उसके बाद तुरंत चर्चा पछी, तुरंत टीवी हेरे पछी, मोबाइल हेरे पछी, तुरंत संसार को पूरा घरे पछी, सब साफ ब्लैंक, सब साफ हो। तो ये हमारा नित्य प्रति के जीवन होने पर से डेली लाइफ, वाणी मंथन, 25 पक्ष को चर्चनी चितवनी, और शिवा पूजा में पनि चर्चनी को वर्णन छ, परमधाम को लीला को स्वरूप को वर्णन छ चर्ची शिवा पूजा में पनि। तो शिवा पूजा के द्वारा आप याद करो, चाहे वाणी के द्वारा याद करो, चाहे चितवनी के द्वारा याद करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सुंदर साथी। शरीर को हर दिन भोजन देना पड़ता है, शरीर को ताकत को लागी शरीर लाई भोजन देनी पर्छ प्रतिदिन। बिहान में नास्ता खानु पर्छ, दिवस में भोजन, फिर बेलुका फेरि भोजन, और 1-2 चोटि बीच बीच में फिर से थोड़ा। उसी तरह आत्मालाई पनि भोजन चाहिन्छ सुंदर साथी। आत्मा को खुराक छ ये वाणी, परम धाम को चर्चनी, ज्ञान जो है चितवनी, ये आत्मा को भोजन छ। संडे टू संडे भोजन देंगे तो आत्मा तो कमजोर हो जाएगा, आत्मा का शक्ति कमजोर हो जाएगा। माया को शक्ति ठूलो हुन्छ, आत्मा को शक्ति कमजोर हुन्छ। तो आत्मा को लगे पनि डेली, जो बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। तो मैं थोड़ा भूल गया हूँ, पिछले सप्ताह में मैंने 7 वन पाठ घाट जमुना जी करा दिया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो आज मैं रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी की शोभा और लीला का वहां पर हम समझेंगे, शोभा भी समझेंगे और लीला को भी समझेंगे सुंदर साथ जी। तो अब मैं स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूं। ये देखिए सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम रंग महल के चारों तरफ की शोभा को एक बार देखेंगे। ये रंग महल है। रंग महल को पूर्व दिशा में 7 वन आई तो 7 वन 7 घाट, पाट घाट, जमुना जी, केल पुल, बट पुल। मैंने 7 घाट की शोभा और पाट घाट की शोभा साथ बता दिया था। बट घाट की शोभा शायद छूट गया होगा। तो आज हम बट पीपल की चौकी की शोभा देखेंगे। ये है रंग महल की दक्षिण दिशा। रंग महल का दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा बट पीपल की चौकी। 1500 मंदिर की लंबाई में, 500 मंदिर की चौड़ाई में आई है बट पीपल की चौकी, जिसमें 15 बगीचों की 5 हारें हैं। ये देखिए, सबसे पहले रंग महल, 7 वन, जमुना जी, 7 घाट है। रंग महल का ये पूर्व दिशा है, पछाड़ी पश्चिम दिशा हो, यो पोखराज पहाड़ को दिशा उत्तर दिशा, और रोहज कोसर तालाब को दिशा से दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में रंग महल के चबूतरे से लगते हुए बट पीपल की चौकी आई है। बहुत ही सरल है सुंदर साथ जी। ये देखिए, ठूलो ठूलो बगीचा है, 100 मंदिर का लंबा चौड़ा, 100 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा है। एक बगीचे में बीच में तीसरे हिस्से में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, जिस पर बट का वृक्ष है। काफी बड़ा चबूतरा सुंदर साथ जी। इस चबूतरे पर, एक चबूतरे पर पानी में चुपाई है, एक एक चौकी देखिए, रूहें बैठे 12,000। एक एक चौकी में
12,000 सखियां बैठ जाती हैं। इतने बड़े बड़े चबूतरे हैं, चांदनी चौक के चबूतरे के बराबर हैं। इस चबूतरे के चारों तरफ रेती बिछी हुई है, नूरमयी रेती है, हीरे मोती के समान। काफी लंबी चौड़ी जगह, सुंदर 33 मंदिर बने को समझो कि 2 किलोमीटर का लंबा चौड़ा जगह है, 2 किलोमीटर। यहाँ पर सखियां दौड़ती हैं, खेलती हैं। चारों दिशा में बगीचे के चारों दिशा में नहराए कुछ, चारों कोना में चहबच्चा। चहबच्चा बने को कुंड, तालाब, छोटा सा पानी का कुंड समझ सकते हैं। तो एक बगीचे में बट का वृक्ष है, दूसरे बगीचे में पीपल का वृक्ष है। बट पीपल, बट पीपल, अल्टरनेटली सभी वृक्ष आए हैं। एक बगीचे में बट का पेड़ है, दूसरे बगीचे में पीपल का पेड़ है। इसी तरह से हम देखते हैं कुल कितने बगीचे आए हैं। ये देखिए सुंदर सा, ये है बट पीपल की चौकी। यहाँ पर 15 बगीचों की 5 हारें हैं। यदि 1 2 3 4 5, लंबाई तरफ 15 बगीचे हैं। रंग महल की एक दिशा में 1500 मंदिर होते हैं, तो 1500 मंदिर के सामने 15 बगीचे। एक बगीचा 100 मंदिर का लंबा चौड़ा है। और यहाँ पर प्रत्येक 2 वृक्षों के मध्य झूले लटक रहे हैं। देखिए, कोई भी 2 वृक्ष हो, चाहे आड़े हो खड़े हो, लंबाई की तरफ चौड़ाई की तरफ, हॉरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल हो, हर तरफ हिंडोले है। यहाँ पर नहरों के ऊपर झूला झूलने का आनंद है। सुंदर साहब जी, यहाँ पर प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, देखिए ये झूलों में आने के लिए बीच में पुल बने हुए नहर में, पुल में आकर के झूले में बैठते हैं। और झूलते समय ये हिंडोले पूर्ण रूप से पानी के ऊपर होते हैं। तो झूले से यदि गिर गए तो कहाँ गिरेंगे? पानी में गिरेंगे, नहर में, जो बहुत गहरी नहर है। बड़ा मजा आता है गिरने में भी। तो चारों दिशा से 4 हिंडोले आते हैं, बीच में चहबच्चे हैं। यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। तो यहाँ पर झूलते समय, क्योंकि चहबच्चे में 5-5 फव्वारे हैं, तो फव्वारे उछलते हैं, तो फव्वारों के पानी से सखियां थोड़ा भीग भी जाती हैं। और यहाँ पर नहरों के ऊपर झूलने का आनंद है, जो अब तक कहीं पर नहीं था। सुंदर साहब जी, रंग महल के अंदर 7वीं 8वीं भाव में झूले थे, सातों घाट में भी झूले थे, लेकिन नहरों के ऊपर झूला झूलने का जो आनंद है यहाँ पर है। इन झूलों में बैठने के लिए क्या करना पड़ता है? पुल में आना पड़ता है। ये देखिए सुंदर साहब जी, यहाँ बीच में ये नहर के ठीक ऊपर झूला है। और ये नहर आधा मंदिर का चौड़ा है, और दाएं बाएं रो से चौथाई मंदिर की। आधा मंदिर बनेगा 50 हाथ का चौड़ा है, हाफ मंदिर 50 हाथ। तो झूला जो है वो यहाँ पर बीच में पुल बना हुआ है। यह चित्र में वो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ हर नहर के बीच में एक पुल बनता है, पुल बना हुआ है। उस पुल में आएंगे तब झूले में बैठ सकते हैं। और झूले में बैठने के बाद झूलते समय पूरी तरह से नहर के ऊपर होता है। इस तरह से 15 वृक्षों की 5 हारें हैं, 15 बगीचों की 5 हारें। इनके 4 भौम 5वीं चांदनी है, 4 भौम ऊंचे वृक्ष हैं। देखिए, ऐसा लगता है जैसे पेड़ के ऊपर पेड़ है। सबसे पहले 44 हाथ तक तना जाता है, ये देखिए। फिर 44 हाथ में डालियां निकलती हैं और 12 हाथ का छत बन जाता है। फिर ऊपर फिर से ये तना निकलता है, फिर से ऊपर, फिर 44 हाथ ऊपर डालियां निकलती हैं, फिर छत बन जाता है। ऐसे हर एक बोम में। और यहाँ पर तो देख रहे हैं ये वृक्ष जो है इस तरह से मतलब नेचुरल बता दिया है, लेकिन हम देखते हैं कई गार्डन जो होते हैं, बड़े बड़े म्यूजिक गार्डन आपने सुना होगा, तो छोटे बड़े जो भी बगीचे होते हैं, गार्डन होते हैं, वहां पर कैंची से काट करके पत्तों को समान कर दिया जाता है। कैंची से, बड़े बड़े कैंची से काट करके पत्तों को एक समान कर देते हैं।
उसी तरह से यहाँ पर वाणी में चौपाई है, कहीं ज्यादा घना भी नहीं है और कहीं गेप भी नहीं है, छेदा भी नहीं है सुंदर साथ जी कहीं पर। ऐसा मतलब घना छाया है, कहीं छेदा भी नहीं है और कहीं ज्यादा घना भी नहीं है। तो हर एक भवन में हिंडोले आए हैं, झूला हर भवन में आया है, लेकिन नहरे चह बच्चे केवल नीचे हैं। दूसरी भवन में वृक्षों की छत बन गई, तो वहां पर भी दूसरी भवन में हिंडोले, तीसरी भवन में, चौथी भवन। पांचवी चांदनी वृक्षों के डालियों फूलों पत्तों की एक छत आई है, जिसमें सखियां दौड़ती हैं, खेलती हैं। दौड़ते समय डालियां थोड़ी बहुत हिलती भी है सुंदर साथ जी, लेकिन सखियों को तो बड़ा मजा आता है। यहाँ पर आप बच्चे लोग कभी पेड़ पर चढ़े होंगे तो उसमें पेड़ में चढ़ने का आनंद पता होगा। यहाँ पर जब सखियां आती हैं, ये वृक्ष सारे चेतन है, सखियों को बुलाने लगते हैं, सखियों हमारे पास में आओ। वृक्ष सखियों को बुलाते हैं, हिंडोले भी सखियों को बुलाते हैं कि सखियों हमारे पास आओ झूला झूलने के लिए। यहाँ पर धरती में नूरमयी रेती बिछी है, वो बोलते हैं, धरती कहती है कि सखियों मेरे साथ आओ खेलो, यहाँ पर दौड़ो, छुआ छुई खेलो, पकड़न पकड़ाई खेलो। मतलब यहाँ जैसे ही सखियां आती हैं सभी चीजें आकर्षित करती हैं, झूले आकर्षित करते हैं, वृक्ष की डालियां आकर्षित करती हैं। सखियां दौड़ते हुए डाली पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है। सीढ़ी कौन चढ़े, क्योंकि यहाँ पर जो वृक्षों का तना है, तने के अंदर से सीढ़ी ऊपर के भवन में जाने के लिए सीढ़ियां हैं गोलाई में, एक तना के बीच में। तो लेकिन सखियां आती हैं तो क्या, डाली जो वृक्षों की डाली नीचे झुक जाती है, वृक्ष भी चेतन अपना डाली जो है नीचे कर देते हैं, डाली पकड़ के सखियां फिर ऊपर चढ़ जाती हैं। और बाजू में रंग महल है, तो रंग महल बाजू में होने से क्या होता है कि ये देखिए, ये रंग महल के बाहर यार मंदिर है। बाहरी हार मंदिर, और ये सामने बट पीपल की चौकी के वृक्ष हैं। तो ये वृक्षों की डालियां रंग महल के बाहरी हार मंदिर के झरोखे और छज्जे से मिली हुई हैं, जिससे रंग महल के पहली भवन से बट पीपल की चौकी के दूसरी भवन में आ सकते हैं, क्योंकि रंग महल तो भवन भर चबूतरे पर है और बट पीपल की चौकी भवन भर नीचे है। इसलिए वृक्षों की दूसरी भवन में से रंग महल के पहली भवन में जाते आते हैं, रंग महल की दूसरी भवन से बट पीपल की चौकी की तीसरी भवन में आ जा सकते हैं, रंग महल की तीसरी भवन से बट पीपल की चौकी की चौथे भवन में, और रंग महल के चौथे भवन से बट पीपल की चौकी की पांचवी भवन में राज्य सामाजिक सखियां आते हैं, आनंद आंस विलास करते हैं। ये देखिए, रंग महल के दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी है, रंग महल से लगते हुए। यहाँ पर देखिए झूले कैसे हैं, नहरों के ऊपर झूला झूलने का आनंद है, फव्वारे उछल रहे हैं चारों दिशा में, नहरें फव्वारे, और बीच में चबूतरे के चारों तरफ रेती बिछी हुई है। तो यहाँ पर सखियां खेलती हैं, जैसी सखियां आती हैं हिंडोले अपने आप हिलने लगते हैं, हिंडोले हिलने लगते हैं, सखियों को आकर्षित करते कि आओ झूला झूलने के लिए। यहाँ पर रेती में सखियां दौड़ती हैं, और ये बट के वृक्ष हैं, इनके बड़वाइयां पकड़ करके ऊपर चढ़ जाती हैं सखियां, अनेक प्रकार से हास विलास, और चारों भवनों में इस प्रकार झूला झूलती हैं सखियां। सुंदर साथ जी यहाँ पर अनुभव करना सुंदर साथ जी की मैं राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, मैं श्यामा जी के साथ में झूला झूल रही हूँ, मैं सखियों के साथ में खेल रही सुंदर साथी। इस प्रकार यहाँ पर ये देखिए अनेक प्रकार से सखियां राज्य श्यामा जी सब मिलकर के खेलते हैं। इसमें से एक सखी मैं हूं, समझो, बिना सखी भाव के, बिना परात्म के भाव के यहाँ पर सुंदर साथी जा नहीं सकते कभी भी। अपने आप को किशोर सखी स्वरूप में देखना ही पड़ेगा। चितवनी में सबसे पहला चीज यही रहता है, यमुना जी में झिलना करी पछी आपनो आत्मा परात्म पर श्रृंगार सजनों पर छे। परात्म का स्वरूप धारण करे बिना परम धाम की लीला में शामिल नहीं हो सकते। यहाँ पर देखिए सखियां झूला झूल रही हैं, कोई खेल रही हैं, तो वहां पर जो है सखियों का स्वरूप और बिल्कुल जो है आधा जो उनका स्वभाव है, सखियां चंचल होशियार, जैसे बच्चों को बगीचे में छोड़ दे तो बच्चे क्या करते हैं,
दौड़ते दौड़ते झूला चढ़ने लगेंगे, कोई पेड़ में चढ़ जाएंगे, कोई खेलने लगेंगे। इस तरह से सखियों का स्वभाव आधा बच्चों के जैसा। भोली भाली सीधी सादी सखियां हैं, किशोर स्वरूप है, और उनके वहां पर किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। तो सभी सीधी सादी भोली भाली सखियां हैं। चारों तरफ दौड़ जाती हैं खेलने के लिए, कोई झूला में झूलना लगती हैं, कोई वृक्षों की डालियां पकड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं, कोई, ये देखिए 4 हिंडोलों की ताली पड़ रही है यहाँ पे। और इस तरह से यहाँ बट पीपल की चौकी की चांदनी है, छठी चांद 5वीं चांदनी में 4 भोलों में हिंडोला झूलती हैं सखियां। तो यहाँ पर अनुभव कीजिए सुंदर साथ जी, मैं राजी श्यामा जी सखियों के साथ में मैं खेल रही हूँ, झूला झूल रही हूँ मैं। इस प्रकार यहाँ पर आनंद है सुंदर साथ जी। बट पीपल के वृक्ष, एक बगीचे में बट के वृक्ष हैं, एक बगीचे में पीपल के वृक्ष हैं, दोनों की डालियों में झूला बना हुआ है। प्रत्येक बगीचे के चारों दिशा में नहरें हैं, चारों कोनों में चहबच्चे हैं। इस प्रकार यहाँ पर सभी सखियां राज्य सामाजिक आनंद में, प्रेम और आनंद में रहते हैं। यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, किस प्रकार राज्य का स्वरूप है, श्यामा जी का स्वरूप कैसा है, सखियों का स्वरूप कैसा, सभी का स्वरूप देखिए, अपना भी स्वरूप देखिए, स्वयं को पहले देखिए कि मैं भी किशोर एक राजकुमारी के समान, 16 साल की सुंदर लड़की राजकुमारी के समान मेरा स्वरूप है। क्योंकि देखिए लड़की शब्द वाणी में भी आया है, क्योंकि लड़की शब्द किशोर अवस्था को दर्शाता है, और औरत वोमेन, वोमेन शब्द जो है बड़ी औरत के लिए दर्शाता है। तो क्या सखियों का स्वरूप जो है किशोर लड़की, इंग्लिश में गर्ल बोलते हैं, उसके जैसा स्वरूप, और उसमें भी राजकुमारी के जैसा स्वरूप, 16 साल की राजकुमारी जैसा मेरा स्वरूप है। मैं भी उसी तरह से साड़ी, चोली चनियों, चोली बने को ब्लाउज, पेटीकोट साड़ी उसी तरह से पहनी हूँ, चरणों में मेरे भी उसी तरह से झांझरी घुंघरी काम भी करला, अनवट बिछिया, हाथों में सभी बाजूबंद है मेरे हाथों में, और मैं दर्पण के सामने बैठ करके अपना चेहरा देख रही हूँ। इतना सुंदर चेहरा है मेरा, नाक में बेसर, कानों में झुमके, माथे में बिंदी, सिर पर राखड़ी पानड़ी, सारे गले में हार है, 5-6 हार पहनी हुई हूँ, बाजूबंद पहनी हूँ, हाथों की कलाई में पहुंची नवघड़ी नवचूड़ कंगन, उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां, और अत्यंत सुंदर गोरा स्वरूप है मेरा, और नाखून हीरे के समान जगमगा रहे, मेरे भी 16 साल की राजकुमारी जैसा स्वरूप है। उसके बाद एक राज्य के स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप भी देखना है। राज्य का स्वरूप कैसा है, सफेद रंग का जामा, जो कि जामे का दामन घुटने तक लटक रहा है, कमर में नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका है, पैरों में केसरिया रंग की इजार है, चरणों में नीचे पैरों में टखने वाले भाग में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला पहने हुए हैं, कोमल उज्जवल गोरे रंग के चरण हैं, बिल्कुल लालिमा से युक्त है, चरणों की तली लाख तथा एड़ियां लालिमा से युक्त हैं, लाख तड़ी लाल एड़ियां जो बोलते हैं, नाखून हीरे के समान चमक रहे हैं, और नाखून क्या होता है, मैचिंग कलर के हिसाब से दिखते हैं, जैसा वस्त्र पहने हैं, यदि मैचिंग कलर के हिसाब से कभी हरे रंग के भी दिखेंगे, कभी लाल रंग के दिखेंगे, कभी पीले रंग के दिखेंगे, कभी नीले रंग के दिखेंगे, अलग अलग रंगों के नाखून दिखाई देते हैं। और फिर ऊपर देखिए राज्य महाराज ने आसमानी रंग की पिछोरी पहनी हुई है, और आसमानी रंग की पिछोरी पहने हुए हैं। किस प्रकार स्वरूप है हम, और यहाँ पर मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूं। सिर पर सिंदूरिया रंग की पाग पहने हुए हैं, राज्य का स्वरूप जो है अत्यंत सुंदर स्वरूप है। ये देखिए पाग में दुगदुगी है, कलगी है, सफेद रंग का पंख जैसा है, इसको कलगी कहते हैं। नाक में बेसर, माथे में कंचन रंग का तिलक है, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, गले में 5 हार हैं, कभी कभी 6 हार भी पहन लेते हैं।
दोनों बाजुओं में बाजूबंद इसको बोलते हैं, जिसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा है। देखिए कैसे उज्जवल गौर वर्ण के, अत्यंत गोरे, बिल्कुल लालिमा से युक्त गोरा रंग है। और 16 साल की दृष्टि अवस्था, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं। उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां पहने हुए हैं। इसी प्रकार आप श्यामा जी का स्वरूप देखेंगे। ये श्यामा जी सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और नीली नीली लाई को चरनिया। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी है, ब्लाउज है श्याम रंग का, काले रंग का। हाथों में देखिए और चरणों में देखिए अनेक प्रकार के आभूषण हैं। अनवट बिछिया, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला। कमर में कमर पट्टी का है। हाथों में पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़ और कंगन। बाजुओं में बाजूबंद हैं। गले में 7 हार जगमगा रहे हैं। माणिक, पोखराज, नीलवी, हीरा, सब प्रकार के लहसुनिया सबके हार हैं। और मुखारविंद में देखिए नासिका में मुरली का आभूषण है, बेसर भी है। कानों में झुमके हैं, माथे पर बिंदी, सिर पर ये मांग के नीचे पानड़ी है, सिर के ऊपर राखड़ी। और मांग में सिंदूर की लालिमा लालिमा का भी वर्णन आया सुंदर साथ जी। भले हिंदू संस्कृति है सिंदूर की लालिमा, लेकिन एक स्त्री का, पतिव्रता स्त्री का सौंदर्य भी होता है सिंदूर की लालिमा। तो श्यामा जी के मांग में सिंदूर का भी वर्णन वाणी में आया है। इस प्रकार राज्य श्यामा जी का स्वरूप देख के, अब यहाँ पर बैठे हुए चित्र है, हमको देखना झूला झूलते हुए राज्य कैसे दिख रहे हैं, चलते हुए राज्य कैसे दिख रहे हैं, मुझसे प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। राज्य के साथ मैं झूला झूल रही हूँ, अभी श्यामा जी के साथ मैं झूला झूल रही हूँ। अनेक प्रकार से लीलाओं का जो है हमको चिंतन, स्मरण, ध्यान करना है। चिंतन और स्मरण जिसे कहते हैं, वही जब एकाग्रता बढ़ते जाएगा तो वही ध्यान में बदल जाएगा। तो चिंतन का मतलब ये नहीं कि चलते फिरते बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं। चिंतन में भी एकांत और एकाग्र हो करके राज्य का चिंतन करना पड़ता है। सेवा पूजा की चौपाई हो, चाहे वाणी की चौपाई हो, चौपाई पढ़ते समय भी एक एकाग्रता जरूरी होता है। राज्य का प्रेम दिल में लेकर के प्रेम पूर्वक चौपाई पढ़ें और दर्द लेकर के स्वरूप का जो ध्यान करेंगे सुंदर साथ जी। दुख में राज्य का ध्यान करना सरल है, सुख में थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन ज्ञान विवेक होने से किसी भी स्थिति में ध्यान कर सकते हैं सुंदर साथ जी। तो मैं वापस आता हूं। ये परम धाम का बट पीपल की चौकी का जो बेशुमार सुख है, ये सुंदर साथ जी नित्य प्रति ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।